हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में, दैट मीन्स एसआर बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे बिहार के जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस लॉन्च किया गया था, उसका पहला सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो चुका है। कहीं कहीं पर कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि एग्जाम नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप लोग पैनिक ना हो। पढ़ाया गया है, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, एग्जाम अच्छे से दे के आइएगा। जिन लोगों के एग्जाम हो गए हैं उन सभी को बता दूं कि न्यू सिलेबस जो आपका यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स से ही लिया गया है। इसमें जूलॉजी मेजर कोर्स और माइनर कोर्स, यानी एक वन शॉट वीडियो में ही मैं आपको जूलॉजी के मेजर कोर्स के बारे में, यानी कि मेजर कोर्स का जो सिलेबस है और जो माइनर कोर्स का सिलेबस है उसको, और बॉटनी के मेजर कोर्स और माइनर कोर्स, इन दोनों को ही एक साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, जिसमें आप लोग जानते हैं, अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स लिया है तो आपको जूलॉजी मेजर कोर्स पढ़ना होगा और सब्सिडरी में आपको बॉटनी पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आप अन्य भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। खैर, यहां पर आपको एसआर बीएससी क्लासेस, दैट मीन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर जूलॉजी और बॉटनी कंपलसरी फॉर्म में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी पर अधिकतर फोकस करेंगे। अब मैं बात करता हूं सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपके कोर्स के बारे में। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप सभी लोग हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सुमित राणा बीएससी क्लासेस सर्च कीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोर्स विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स का प्राइस रखा गया है वो 2000 के आसपास है, लेकिन आपको ये 1499 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2000 रुपए का जो कोर्स है वो केवल और केवल आपको 1499 रुपए में मिलेगा, और ये भी सीमित समय के लिए। और इससे भी बेहतर बात यह है कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जिन लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में विजिट करके रखा हुआ है, कोर्स खरीदा हुआ है, तो उन सभी बच्चों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल कर लें या मैसेज कर लें कि सर मुझे ये कोर्स कितने का मिलेगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको 1499 रुपए का नहीं खरीदना होगा। आपको डेफिनेटली बहुत बहुत यहाँ पर जो है ना राहत दी जाएगी और बहुत ज्यादा छूट दी जाएगी। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा, आप मैसेज या कॉल कीजिएगा, आपको हमारी टीम या हमारे द्वारा ही बता दिया जाएगा। अब हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है जूलॉजी और बॉटनी का, वो कैसा है और किस प्रकार का है। आई होप बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से पढ़ करके एग्जाम को बीट किया होगा। और ये चिंता मत कीजिए कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, आप निश्चिंत होकर के बैठिए। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा बनने वाला है, परेशान मत हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेमेस्टर वाइज हम सिलेबस की बात करें, तो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा सिलेबस किस प्रकार का है। ठीक है, हमारा सिलेबस किस प्रकार का है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा बच्चों हमारा सिलेबस, जिसमें सेमेस्टर सेकेंड की बात हो रही है, और ये मेजर कोर्स आपका रहेगा। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा सिलेबस। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो यार। वहां पर मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करता रहता हूँ क्लास से रिलेटेड, जो भी यूट्यूब के ऊपर चलती है। चलो हम फटाफट सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है, इसमें सबसे पहले आप समझें जो हमारा थ्योरी क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट सिस्टम आपको पता हो गया है। 40 घंटे की क्लासेस यहाँ पर टोटल रहेंगी, जिसमें 4 क्रेडिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो हमारा पेपर का नाम है, मेजर जो कोर्स है जूलॉजी का, इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया। अब कॉर्डेट्स के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे बड़ा डिटेल में, अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है
वो मैं बता दूं तो देखिए सबसे पहली जो यूनिट हमारी रहेगी इसमें आपको कॉर्डेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके साथ साथ इसमें आपको इसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखना है। किनका किनका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन देखना है फाइलम कॉर्डेट्स के अंतर्गत, तो हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, यूरोकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फाइलम कॉर्डेट्स को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, दो ग्रुप में, दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, और इसमें कई सब फाइलम दिए गए। ठीक है, तो एक क्रेनिएटा में दो सब फाइलम रखे गए, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। फिर उसके साथ साथ हम क्रेनिएटा की बात करें तो इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा रखा गया, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बहुत सारी क्लास इंक्लूड की गई। जैसे हम बात करते हैं क्लास स्पीसीज की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, एवीज की, मैमल्स की। ठीक है, और यहां पर आपको एक और क्लास पढ़नी है साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या है, ये अलग से ही क्लास छोटी सी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहली यूनिट में हमको सारे के सारे जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में हमको स्पेशली ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। बहुत विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन देख लेंगे अगर मौका मिला। हाँ, हम लोग को सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे हम सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो इसमें आपको एम्फिऑक्सस के बारे में पढ़ना है, और यूरोकॉर्डेट्स की बात करें तो इसमें हम लोग को हर्डमानिया पढ़ना है। और हर्डमानिया में इंक्लूडिंग किया गया स्पेशली फॉर्म में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख करके आता है, लिखने के लिए आता है। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भैया इसके जितने भी सिस्टम है, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी के बारे में देखना, और एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम अधिकतर। तो जो इंपॉर्टेंट सिस्टम होंगे उनको हम यहां पर कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सभी सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए भैया, जो साइक्लोस्टोमेटा यहां पर रखा गया है इसमें हम लोगों को पढ़ना है पेट्रोमाइजोन या टेरोमाइजोन, भी आप इसको पढ़ सकते हैं, टेरोमाइजोन या पेट्रोमाइजोन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में समझना है। तो ये हमारी दो यूनिट कंप्लीट हो गई। हालांकि ये डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है इस बार। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड यूनिट में स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें मछलियों के बारे में समझना है। स्पेशली इसमें आपको पढ़ना है माइग्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एसेसरी रेस्पिरेशन। जो मछलियों में या स्पीसीज वर्ग में स्पेशली रेस्पिरेशन का जो मेथड है वो किस तरीके से है, किस तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। फिर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, इनका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन पढ़ना है, और पेरेंटल केयर और न्यूटेनी। न्यूटेनी क्या होता है, ये एक पेरेंटल केयर का ही दूसरा मेथड है, शॉर्ट नोट आता है इसमें लिखने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेप्टिलियंस की। तो रेप्टेलिया क्लास में हम बात करेंगे पॉइजन एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। ठीक है, जो सांप हैं उनमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस कौन कौन से सांप हैं उनको बताना है, पढ़ना है, आ सकता है नोट लिखने के लिए। पॉइजन एपरेटस क्या होता है, बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म किस तरीके की पाई जाती है स्नेकों के अंदर, सांपों के अंदर। फिर हमारी लास्ट यूनिट जो यहां पर रहेगी उसमें क्लास एवीज के बारे में समझना है, जिसमें ओरिजिन एंड बर्ड्स देखना है, फ्लाइट एडेप्टेशन यानी कि उड़ने की क्षमता किस तरीके से आई, और माइग्रेशन इन बर्ड्स। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग सीजन में, अलग अलग समय में, अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, है ना। फिर हम देखेंगे इसमें क्लास मेमलिया की या मेमल्स की बात करेंगे तो इसमें कैरेक्टर्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, मतलब इसके क्लासिफिकेशन को स्पेशली डिटेल करेंगे। तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम लोगों का जो कंप्लीट जो 4 यूनिट में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी पढ़ना है। और ये जूलॉजी कौन सा कोर्स है, मेजर कोर्स, याद रखिएगा। जो जूलॉजी का मेजर कोर्स पढ़ना है उसका सिलेबस हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है। अब जो बच्चे बॉटनी मेजर लेंगे, ठीक है, तो उनको माइनर भी पढ़ना होगा जूलॉजी में। बॉटनी मेजर लिए फिर भी आपको जूलॉजी पढ़ना होगा, माइनर आपको कोर्स लेना पड़ेगा, या इसके अलावा भी आप कोई दूसरा कोर्स ले सकते हैं
आप स्वतंत्र हैं, बॉटनी के साथ आप दूसरा माइनर कोर्स रख सकते हैं, लेकिन जूलॉजी रखेंगे तो सो फार सो गुड, क्या दिक्कत है। अब इसमें देखा जाए तो माइनर कोर्स का आपको 2 क्रेडिट सिस्टम मिलेगा, 2 क्रेडिट मिलेगा टोटल। कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? 2 क्रेडिट मिलेगा। इसमें भी आपकी 4 यूनिट है। तो पहली यूनिट में आपको केवल और केवल जनरल कैरेक्टर्स देखने हैं और क्लासिफिकेशन देखना है किसका? सिफेलोकॉर्डेटा का, यूरोकॉर्डेटा का, पिसीज का, एम्फीबिया का, रेप्टिलिया का, एवीज, मैमल्स और साइक्लोस्टोमेटा का। बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड यूनिट में आपको सिफेलोकॉर्डेट में एम्फिऑक्सस पढ़ना है, वही पूरा सिस्टम देखना है। यूरोकॉर्डेट में हर्डमानिया देखना है और यहां पर भी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिया गया है। पिसीज में आपको स्कोलियोडॉन पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखना है। और रेप्टिलिया क्लास में बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, बस स्नेक में बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म समझना है, बहुत डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। और चौथी यूनिट में एवीज में आपको फ्लाइट एडेप्टेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन कैसे हो रहा है इसका एक आपको आइडिया देना है। फिर मैमल्स में आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया, इसमें यूथीरिया की बात नहीं करी गई है, ठीक। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि जो माइनर कोर्स होता है, इस माइनर कोर्स में आपको शॉर्ट में ही पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट, जैसे जूलॉजी माइनर जिन्होंने लिया है उनके पास में बॉटनी मेजर कोर्स रहेगा, ठीक है। तो बॉटनी मेजर कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या है वो देख लेते हैं। और जिनके पास में बॉटनी माइनर रहेगा डेफिनेटली वो जूलॉजी मेजर कोर्स लिए थे, है ना। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके का सिलेबस पैटर्न होता है, कैसे लेना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर को क्वालिफाइड करके सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलो सेकंड सेमेस्टर का जो बॉटनी का मेजर कोर्स है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी। इसमें आपको बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है, 4 यूनिट आपकी हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको इसके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन किसका? कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड का पढ़ना है। 12 लेक्चर यहां पर दिए जाएंगे जिसमें आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सिलेबस की तरफ से रखा गया है। बाकी हम तो ज्यादा ही लेक्चर यहाँ पर देंगे आपको, हो सकता है कम ही आपको पढ़ाएं, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा पूरा निपटा देंगे। प्रोटीन एक में निपट गया, अमीनो एसिड एक में निपट गया, या डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में पढ़ाएंगे। एंजाइम्स की बात करें तो उसमें क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है एंजाइम्स का, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। साइकोकेमिकल, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आपको इसकी देखनी है, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, मैकेनिज्म कैसी है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन आपको समझना है एंजाइम्स का, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और थर्ड यूनिट हमारी बहुत ज्यादा यूनिट जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सेल के बारे में पढ़ना है। सेल में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको सेल थ्योरी पढ़नी है, सब 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझना है, वही प्रोकैरियोट्स में आपकी बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में आप लोग एनिमल सेल या प्लांट सेल देखेंगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल मतलब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको समझानी है यहां पर। उसके बाद में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आपको देखना है, इसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, गोल्जी एपरेटस जिसको गोल्गी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसके बारे में पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, क्रोमोसोम्स को समझना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लेना है हमको? न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट लास्ट हमारी सबसे अच्छी है सेल साइकिल, जिसमें सेल डिवीजन देखना है, स्पेशली माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो जितने भी हमारे बॉटनी लवर हैं, बॉटनी मेजर वाले बच्चे हैं, आप लोगों का सिलेबस ये बनाया गया है। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कौन सा है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जब सिलेबस आया था तो पहले और दूसरे सेमेस्टर को निकाल दिया गया था। अभी तीसरा चौथा सेमेस्टर आने वाला है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब ये कंप्लीट होने को होगा, ठीक है, तब थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर भी आ जाएगा। अब सेकेंड सेमेस्टर में जो माइनर कोर्स जिन्होंने जूलॉजी लिया हुआ, ठीक है, जिन्होंने जूलॉजी लिया हुआ है उनको बॉटनी में माइनर कोर्स लेना पड़ेगा। अब माइनर कोर्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा? बायोमॉलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी रहेगा,
लेकिन इसमें आपको केवल 3 यूनिट पढ़नी रहेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, 4 यूनिट नहीं है। तो जूलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा अच्छी बात है। अब 4 यूनिट में 3 यूनिट आपको पढ़नी है स्पेशली। कौन कौन सी है? तो उसमें एक तो बायोमोलिक्यूल आपको देखना ही देखना है, जिसमें स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन, बस 3 चीज। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ना है मेजर कोर्स में, और भी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझना था। एंजाइम्स में आपको नॉमेनक्लेचर देखना है, क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन, कैसे इसका प्रयोग होता है। और सेल बायोलॉजी में क्या क्या है, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वही एनिमल सेल, प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल, प्लांट एज वेल एज बैक्टीरिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दोनों के बारे में कैरेक्टर आपको बताने हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और माइटोसिस, मियोसिस, ये दोनों सेल डिवीजन यहाँ पर समझानी है। मतलब 4th यूनिट 3rd यूनिट में ही दे दी गई, और सेल ऑर्गेनेल्स तो यहाँ पर पढ़ने ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हमारा माइनर कोर्स है, ये हमारा माइनर कोर्स है किसका? बॉटनी का। आई होप बच्चों आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को लोड नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि वहीं पर इस पूरी बिहार यूनिवर्सिटी का जो 2nd सेमेस्टर है उसको पढ़ाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि लास्ट में, इस बार तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन पिछली बार मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर जो पेड बैचेस में बच्चे जुड़े होंगे उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। लास्ट में 1-2 महीने पहले हम पेपर की तैयारी कराएंगे आपको। जब आपके एग्जाम होने के होंगे उससे 1 महीना पहले या 2 महीने पहले हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे बॉटनी और जूलॉजी की, जिनकी लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव आकर के, इस बार हम नहीं आ पाए, लेकिन पिछली बार, इस बार कहने का मतलब जो हमारे बच्चे 2023 में, अब 24 में जो बच्चे अब नए साल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्लास, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी लेकर के चलेंगे, वो लाइव क्लास रहेंगी। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, दैट मीन्स इंग्लिश में आपको मिलेंगी। जिन बच्चों को इंग्लिश में पीडीएफ फाइल चाहिए तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रामर आपकी अच्छी होगी, इंग्लिश में तभी आप मांग रहे हैं, तो आप कन्वर्ट कर लें। और नहीं तो हमारी कोशिश रहेगी इस बार कि आपको इंग्लिश में भी हम नोट्स को प्रोवाइड करा देंगे, पूरा बना करके दे देंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी, मैं वादा नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी इंग्लिश में जिन बच्चों को चाहिए रहता है वो अपना कन्वर्ट कर ले, कॉन्सेप्ट यहां से समझे, बाकी अपना कन्वर्ट कर ले, बराबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा सिलेबस, और इस पूरे सिलेबस का हम लोग डिस्कशन आपके अपने एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है वो कर लें। आपको मैं बता दूं ये 1499 का भी कोर्स इस समय आपको नए साल तक सस्ता ही मिलेगा, कम का मिल रहा है, लेकिन न्यू ईयर के बाद में, यानी जैसे ही नया साल हमारा लगेगा 10 तारीख के बाद में कोर्स के प्राइस 2000 से लेकर के मतलब 1499 से लेकर के 2000 तक कर दिए जाएंगे। और अब कोर्स का वैल्यू कम नहीं होगा बच्चों, मैं आपको बता दूं कोर्स का वैल्यू कम नहीं किया जाएगा। कारण सबसे बड़ा यही है कि अब आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर ही स्पेशली पढ़ाया जाएगा, पूरा पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि यार उतने में बनता नहीं है, बच्चे कम है बीएससी में, तो इसीलिए प्राइस जो यहाँ पर है वो एक जेन्युइन प्राइस रखा गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी को मात्र और मात्र 700 750 रुपए में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 700 रुपए में आपको पढ़ाया जा रहा है, एक सब्जेक्ट 750 लिया जा रहा है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में। आप ये मत समझिए कि सर ने 1499 कर दिया या 2000 कर दिया तो हम कैसे कर देंगे, नहीं भैया। आप ये समझो कि जूलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये केवल 750 से लेकर के आपका 1000 तक जा रहा है, और बॉटनी का जो सिलेबस है 750 से लेकर के 1000 तक जा रहा है। और ये आप अगर देखें तो 2000 रुपए में, ठीक है, 2000 रुपए में या 1500 रुपए में, है ना, 1500 रुपए की हम बात कर रहे हैं, 2000 रुपए या 1500 रुपए में आपको 6 महीने की, 6 मंथ की ये वैलिडिटी मिल रही है भैया। आप 6 महीने तक इसको एक्सेस कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वन टाइम पेमेंट है,
आपको केवल एक बार पे करना होगा और एक बार पेमेंट करने के बाद में आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और इन 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर में अच्छे से समझा, पढ़ा, देखा, उससे भी बेहतर इस बार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका सिलेबस, और मिलते हैं क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कर लेना भैया।